मार्बल नगरी किशनगढ़ में मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से रखा गया था आयोजन सूरज देवी पाटनी सभागार में किया गया। आयोजन में कई प्रांतों से पधारे विशिष्ट अतिथि, कम से कम 2000 महिलाएं आयोजन में रही उपस्थित। सांस्कृतिक आयोजन में अहिल्या बाई होलकर नाट्य व दुर्गा स्तुति पर बच्चियों ने किया नृत्य। महिलाओं ने सभा स्थल से लेकर रविंद्र रंगमंच तक भारत माता व वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से निकाली शोभायात्रा में 7 प्रकार की घोड़ों पर झांकी सजाई गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई, भारत माता, रानी दुर्गावती, सती अनुसुईया, सीता माता रही। शोभायात्रा की समाप्ति पर रविंद्र रंगमंच के केरी जन स्कूल में भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। आयोजन में उद्बोधन में सरोज सोनी, सह संयोजिका अखिल भारतीय मातृशक्ति, मुख्य वक्ता साध्वी समदर्शी गिरी, शिष्या दीदी मां साध्वी त्रतंभरा, क्षेत्रीय संयोजिका अभिलाषा दीदी, प्रांत संयोजिका अलका गौड़, विभाग संयोजिका हिमांशी सिंह रही। जी मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है? ये मातृशक्ति ये अहिल्या देवी होलकर का 300वां जन्मदिन के उत्सव में ये मातृशक्ति प्रोग्राम रखा गया है और मैं सुमित्रा शर्मा प्रखंड की संयोजिका और ये जिला संयोजिका अजमेरू जिला संयोजिका हमने ये मातृशक्ति प्रोग्राम अहिल्या देवी होलकर के उपलक्ष्य में ही रखा है। और इससे हमको मातृशक्ति के लिए जो लड़कियों के लिए जो अच्छे संस्कार, अच्छे जो आज कार्यक्रम हो जा रहे हैं, लड़कियों के साथ जो ये दुष्कर्म हो जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमको बोलने के लिए मौका मिले और हम अपने बच्चियों को अच्छे संस्कार दे चुके और उनको समझा चुके कि भाई है ना, ऐसा काम गलत है या धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। और हिंदुत्व की एकता के लिए ये काम हमने किया है, जिससे हमारे हिंदुत्व की एकता को बढ़ावा मिले। जी, और क्या क्या आयोजन इसमें हो रहे हैं आपके इस कार्यक्रम के अंदर, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम? हमारे ये दुर्गा आराधना रखी गई है और इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ छोटी सी शोभा यात्रा है, उसमें झांकियाँ हैं, जैसे रानी लक्ष्मी। कहाँ से कहाँ तक निकलेगी ये शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा सूरज देवी सभागार से होकर रविंद्र रंगमंच तक जाएगी। जी, कौन कौन यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं आपके? जी, यहाँ साध्वी समदर्शी जी हैं जो रीतमरा दीदी की शिष्य हैं, हमारे चित्तौड़ प्रांत की उपाध्यक्ष स्नेहलता दीदी हैं और हमारे क्षेत्रीय संयोजिका हैं अभिलाषा दीदी, प्रांत संयोजिका अलका गौड़ और हमारी विभाग संयोजिका हिमांशी दीदी है और हमारे सभी यहाँ जो अजमेरू जिले के प्रखंड हैं उन सभी से हमारे है ना प्रखंड संयोजिकाएँ, नगर संयोजिकाएँ वगैरह सब यहाँ। जी, आपका परिचय? जी, मैं रेखा प्रजापत, अजमेरू जिला संयोजिका। जी, आपका परिचय? मैं प्रखंड की संयोजिका सुमित्रा शर्मा। जी मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस उपलक्ष्य में और कैसा क्या रहा कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम था, माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो 30वीं शताब्दी चल रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अगस्त को उनका वो आने वाली है वर्षिका, तो हम पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मातृ सम्मेलन किए जा रहे हैं कि जो वीरांगनाएं भारत की हुई है, देखिए पूरी 17वीं सदी अगर आप देखेंगे तो माँ अहिल्याबाई होलकर पे चली जाती है। अगर आप 18वीं सदी में जाते हैं तो 1857 को आप भूल नहीं पाते। तो ऐसी वीरांगनाएं, वहीं आप राजस्थान की भूमि पे खड़े हैं तो कहाँ आपने देखिए पन्ना धायक से लेके दिखे मीराबाई से लेके। तो आज का मुख्य उद्देश्य था कि जो मातृशक्ति भारत की थी वो अपनी पराकाष्ठा में पुनः लौटे और अहिल्याबाई होलकर का जिस तरह से आज हमने मातृ सम्मेलन किया, उनको उनके प्रति जो यहाँ
सारा चित्रांत किया गया है कि कैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ है, कैसे उन्होंने पूरे राष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की। आज हम अगर काशी में जाते हैं तो काशी में जो विश्वनाथ है उनकी स्थापना उन्होंने की, और जो विधर्मियों द्वारा हमारा सोमनाथ लूटा गया था उसकी पुनः स्थापना माँ अहिल्याबाई ने। जी मैम, जैसा कि अभी महिलाओं लड़कियों को के अत्याचारों को लेकर आपका क्या विचार रहेगा इसमें? भाई अभी जो महिलाएं वर्तमान में और लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो पहली बात तो सोचना चाहिए कि अत्याचार एक समाज में आई हुई विकृतियों के कारण हो रहा है, क्योंकि सनातन में तो अत्याचार दिया ही नहीं जाता। और अगर कभी किसी महिलाओं पे अत्याचार होता है तो आप पीछे चले जाइए, पुराण में जाइए। अगर महाभारत का युद्ध हुआ है तो उसके पीछे द्रौपदी का हाथ था, अगर रावण और राम का युद्ध हुआ था उसके पीछे सीता का हाथ था। तो पूर्व काल में भारत की सनातन संस्कृति में कहीं महिलाओं पर अत्याचार हुआ नहीं करता था, क्योंकि यहाँ महिलाएं पूज्य है, भोग्या नहीं है, किसी और की तरह पैर की जूती नहीं है। और ये अत्याचार किससे आ रहे हैं? बार बार विधर्मियों द्वारा आक्रमण हुए, उनके द्वारा जो फैलाई हुई संस्कृति थी, उस संस्कृति के कारण हमारी सनातन परंपरा में भी कुछ बुराइयां कृतियां आ चुकी है, इस कारण ये सब हो रहा है। जी मैम, जैसा कि किशनगढ़ के अंदर आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ तो इसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा? किशनगढ़ के अंदर जो सरोज जी और ये मेरे सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ, इसके पीछे यही है कि हम सिर्फ अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने मातृभूमि को हम वहाँ स्थापित करना चाहते हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए। विधर्मियों के आक्रमण से पहले जहाँ हमारी मातृशक्ति स्थापित थी, आप खुद जानते हैं कि यहाँ की मातृशक्ति भोग्या नहीं है, ये तो राम और कृष्ण को भी जन्म देने वाली धात्री हैं। ऐसी जन्मदात्री को हम पुनः उस पे स्वरूप पे स्थापित करने के लिए कार्यक्रम किया था, जिससे कि एक एक महिला, अगर हर घर की महिला जन जागृति से जगेगी तो उसके आने वाली संतानें भी विवेकशाली होगी और राष्ट्र और धर्म की पुनर्स्थापना में सहभागी। जी, आपका परिचय? साध्वी सौंदर्य गिरी, श्री शक्तिपीठ जामपुर। जी मैम, बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, और किस उपलक्ष्य में आपने ये जो शोभा यात्रा निकाली है पैदल मार्ग, तो आप बताइए। यहाँ की मातृशक्ति को जागृत करने की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद की ओर से पूरे किशनगढ़ में महिलाओं का ये कार्यक्रम रखा गया है। और वैसे भी हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास को हमारे बच्चों को या हम लोगों को भी पढ़ाया नहीं गया। वास्तविक इतिहास जो है उसको पढ़ाया नहीं गया। हमारे देश में लगातार लगभग 700-800 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, लेकिन जिस प्रकार से उनके अत्याचार थे या उन्होंने शासन किया तो वो तो सब बताया, लेकिन हमारे द्वारा, हमारे वीरांगनाओं के द्वारा, हमारे जो संघर्ष करने वाले थे उनके पराक्रम का इतिहास हमको नहीं पढ़ाया गया। इसलिए आने वाली पीढ़ी को, हमारी वीरांगनाएं, हमारी बहनों को उस प्रकार से हमको सक्षम बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है कि वो आने वाली परिस्थिति से वो निपट सके। उनके अंदर शौर्य जागृत हो, पराक्रम जागृत हो, वो आत्म बल उनके अंदर पैदा हो, झिझक उनकी समाप्त हो, समाज में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए वो कुछ करने में सक्षम बने। इस दृष्टि से ये सारा हमारे यहाँ तो कहा गया यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसलिए यहाँ पर ये भारत की भूमि है, ये धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ पे अनेक जो वीर वीरांगना है उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस देश के लिए, समाज के लिए। जी मैम, यहाँ पे बातें बहनों को बताना चाहते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है, जिसके कारण आप समाज का उद्धार कर सकते हैं, इस देश का कल्याण कर सकते हैं। जी, कहाँ से प्रांत, मतलब कौन से प्रांत से यहाँ पे मुख्य अतिथि पधारे हैं आप? प्रांत से मैं आई हूँ मध्य प्रदेश से, इंदौर के, जहाँ की मुख्य शासिका माता अहिल्या देवी थी, मैं वहीं से, उनकी धरा से मैं यहाँ पर आई हूँ कार्यक्रम में। और अजमेर की प्रांत संयोजिका हमारी अलका जी है, यहाँ पर वो भी हैं। उपाध्यक्षा इस प्रांत की सम्मानीय जो स्नेहलता जी हैं वो आई हैं। साध्वी समदर्शी जी हैं, तो साध्वी रितंबरा जी की परम शिष्या हैं, वो आई हैं। अजमेर से ही हमारी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की जो क्षेत्रीय संयोजिका है बहन अभिलाषा जी, तो सारी बहनें यहाँ पर कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से और बहनों को जागरूक करने की
जी मैम, आपका परिचय? सरोज सोनी, विश्व हिंदू परिषद का कार्य और महिला विभाग की अखिल भारतीय राष्ट्रीय सह समिति।